हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स गिवन हैं और इन पार्ट्स में जनरल टर्म और जो सम ऑफ एन टर्म्स है उसके कुछ फैक्टर्स गिवन हैं और उन फैक्टर्स की हेल्प से कुछ वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। जैसा कि इसके फर्स्ट पार्ट में है, इन एन एपी गिवन दैट a इजकल्स टू 5, AP का फर्स्ट टर्म 5 गिवन है, D इजकल्स टू 3, कॉमन डिफरेंस 3 गिवन है, AN nth टर्म उसका 50 गिवन है। अब हमें इन फैक्टर्स की हेल्प से फाइंड करना है n की वैल्यू फाइंड करनी है एंड SN फाइंड करना है। तो जैसा कि हमें मालूम है, तो यहां पर हमें जो है जो सम ऑफ एन टर्म्स है उस फॉर्मूले का यूज करना है और जो जनरल टर्म है उस फॉर्मूले का यूज करना है। तो जनरल टर्म होता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी होता है ए एन इजकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें क्या होगा कि इस क्वेश्चन में जैसे इसमें ए एन है, ए है, एन माइनस 1 एन है और डी है, तो यहां पर हमें कुछ वैल्यूज गिवन होंगी और उन वैल्यू की हेल्प से हमें जो इसकी मिसिंग वैल्यू है वो फाइंड करनी है। या फिर कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें एस एन की फॉर्मेट में कुछ फैक्टर्स गिवन हो। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है एपी का? सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी ये होता है एस एन इजकल्स टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या एक सेकंड फॉर्मूला होता है जिसका हम यूज कर सकते हैं जहां पर कि एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। फाइनाइट एपी में अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, एस एन इजकल्स टू एन बाई 2 और ए प्लस ए एन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो हम इन फॉर्मूले का यूज करते हुए इनमें से जो मिसिंग वैल्यूज होगी वो हमें यहां पर फाइंड करनी है। तो जैसा कि इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में गिवन है a इजकल्स टू 5, d इजकल्स टू 3, कॉमन डिफरेंस 3 है, फर्स्ट टर्म उसका 5 है एपी का और an 50 है। तो और हमें यहां से n फाइंड करना है। तो हम यहां पर जनरल टर्म जो होता है n इजकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी उसका यूज करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन है हमें a इजकल्स टू 5, d इजकल्स टू 3, an इजकल्स टू 50। तो जनरल टर्म होता है ए एन इजकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन गिवन है यहां पर 50 इजकल्स टू ए फर्स्ट टर्म गिवन है 5 प्लस एन हमें फाइंड करना है। सो एस एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा और इंटू डी की वैल्यू गिवन है यहां पर 3। अब हम क्या करते हैं, इसमें एन फाइंड करने के लिए पहले इसके पास इसके साथ में जो वैल्यूज है प्लस 5 है इंटू 3 है, इन सबको इधर शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो पहले हम 5 को इधर ले जाएंगे, 50 माइनस 5 इजकल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। 50 माइनस 5 करेंगे तो 45 आएगा और n माइनस 1 के जो मल्टीप्लाई में 3 है, 50 माइनस 5 कर दिया हमने, इसको सॉल्व कर लिया, 45 आ गया और n माइनस 1 के मल्टीप्लाई में 3 है, इसको हम इसके डिवाइड में ले आएंगे 45 अपॉन 3 और इधर राइट हैंड साइड में बच जाएगा n माइनस 1। तो हमें क्योंकि n फाइंड करना है तो n के साथ में जो जो वैल्यूज हैं उनको ऑर्डर में, जैसे पहले प्लस माइनस वाली को उसको दूसरी साइड में शिफ्ट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई वाली को शिफ्ट करते हैं डिवाइड वाली को। तो यहां पर हमने 3 को इधर ले आए, हम 3 से डिवाइड करेंगे 45 को, तो 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45 होता है। तो 15 इजकल्स टू एन माइनस 1। अब हमें फाइंड करना है यहां से n, तो ये हो जाएगा 15, अब माइनस 1 इधर आने पर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इजकल्स टू n। तो 15 प्लस 1 16, 16 इजकल्स टू n
या हम लिख सकते हैं इसको n इक्वल्स टू 16। तो एक तो हमें यहां पर फाइंड करना था n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 16 आई है यहां पर, और हमें फाइंड करना है Sn। अब Sn कितना फाइंड करना, S16, क्योंकि n की वैल्यू 16 आई है। तो हम यहां पर अब दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल्स टू n। अब क्योंकि इसमें इस जो क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है, फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म 50 है, तो हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड वाला Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। हमें क्वेश्चन को देखकर, उसकी कंडीशन को देखकर ही फॉर्मूला यूज करना है। Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। वो फर्स्ट वाले फॉर्मूले से भी जाएगा ये, लेकिन हमें क्या, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसको हमें ऑर्डर में सॉल्व करना है। n कितना है, आया है हमारा 16, तो S16 इक्वल्स टू n/2, 16/2 हो जाएगा, और इंटू a फर्स्ट टर्म 5 है AP का, और प्लस लास्ट टर्म n टर्म 16 टर्म इसका 50 है। सो ये होगा 16 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 8 जा 16, और 5 प्लस 50 55 इंटू 55। तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा 8 इंटू 55 का, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 4 कैरी था 44। तो S16 Sn या S16 की वैल्यू, Sn फाइंड करना था हमें और n फाइंड करना था, तो n 16 है, तो इसलिए Sn या S16 की वैल्यू 44 होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि जो फैक्टर्स गिवन है उनका यूज करते हुए हमें जो मिसिंग वैल्यूज है वो यहां पर फाइंड करनी है। अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, a इक्वल्स टू 7, AP में ए फर्स्ट टर्म 7 गिवन है, A13 इसका 30n टर्म 35 गिवन है। यहां से हमें फाइंड करना है D कॉमन डिफरेंस एंड S13 फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि A की वैल्यू गिवन है फर्स्ट टर्म की और A13 गिवन है, तो पहले हम जनरल टर्म का यूज करेंगे। जनरल टर्म होता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना गिवन है इसमें, A13, तो A13 इक्वल्स टू a फर्स्ट टर्म गिवन है 7 प्लस n कितना गिवन है, क्योंकि A13 है तो an होता, तो n की प्लेस पर क्या है यहां पर 13 है, तो 13 -1 इंटू डी हमें यहां से फाइंड करना। तो A13 की वैल्यू है 35। अब ये 7 है यहां पर, तो 7 को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो 35 के माइनस में 7 आ जाएगा, और इधर राइट हैंड साइड में 13 -1 12D। 35 - 7 28 बचेगा इसमें, और इक्वल्स टू 12D है, तो D फाइंड कर लेंगे और 12 इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे, 12 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब क्योंकि 12 से 28 कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो किसी हम और टेबल की हेल्प से दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28। तो यहां से D की वैल्यू आ जाएगी 7/3। एक तो हमें फाइंड करना था यहां से D, तो D हो गया 7/3। अब हमें फाइंड करना है इसमें S13 फाइंड करना है। तो S13 के लिए भी सम फाइंड करना है, तो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S13 फाइंड करना है, तो S13 इक्वल्स टू n की वैल्यू 13 है, 13/2, a की वैल्यू गिवन है इसमें 7, तो 2a है, तो 2 इंटू 7 प्लस n की वैल्यू 13 है, सो 13 -1 इंटू d की वैल्यू आई है 7/3 इंटू 7/3।
अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 13/3 एज इट इज रहे, 13/2 एज इट इज रहेगा क्योंकि 2 से ये डिवाइड नहीं होता है। और इधर ब्रैकेट में अंदर 2 7 जा 14 प्लस 13 - 1 12 इंटू 7/3। तो 3 से 12 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम, और इधर आ जाएगा 13/2 और ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस 4 7 जा 28। तो अब ये आएगा 13/2 इंटू 14 + 28 कितना होता है? 14 + 28 होता है 42। 4 + 8 12, 1 कैरी 2 और 1 3 और 1 कैरी 4। अब इसे 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं 42 को। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो 13 इंटू 21, 13 इंटू 21। सो एज 13 की वैल्यू आएगी यहाँ पर, जो प्रोडक्ट होगा 13 इंटू 21 का, 13 इंटू 21 करेंगे। सो 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26 और 1 कैरी था 27। सो एज 13 होगा 273 और डी की वैल्यू 7/3। तो हमें इसमें डी और एस 13 फाइंड करना था, और डी और एस हमने यहां पर फाइंड कर लिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स ऐसे हैं, उसमें कुछ वैल्यूज गिवन हैं। ये सब एपी के पार्ट्स गिवन हैं, तो उसमें जनरल टर्म की हेल्प से और सम ऑफ एन टर्म्स की हेल्प से जो मिसिंग टर्म्स है, इसके मिसिंग पार्ट्स हैं, उसको फाइंड करना है, और उनको हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं।